हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। फिर हम उसके डेफिनेशन पर बात करेंगे यानी उसकी परिभाषाएं। फिर हम उसके मीनिंग और उसके फॉर्म्स पर बात करेंगे यानी अर्थ और उसका स्वरूप। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो सारी वीडियोज़ है, सारे नोट्स है बीएड के, ये सारे आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन करें। तो अभी हम सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों एवं समस्याओं से है। यानी यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का एक शाखा माना गया है, ठीक है, जिसमें शिक्षा से संबंधित सिद्धांत और शिक्षा से संबंधित कौन कौन समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर यहाँ बात की जाती है, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं और सिद्धांतों के अध्ययन से है। यानी कि यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका संबंध जो है वो शैक्षिक प्रक्रियाओं यानी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है उससे रिगार्डिंग जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स आता है, और उसके रिगार्डिंग जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज जो होते हैं, इन सभी चीज़ों का शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, स्टडीज़ किया जाता है, और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी समाधान निकाला जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, जो भी उनके सिद्धांत होते हैं, इन सभी का यहाँ अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन के बाद इसका समाधान निकाला जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यानी कि यहाँ शिक्षा जो मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, वो शिक्षा से संबंधित आने वाली समस्याओं का विवेचन करता है, उसका विश्लेषण करता है, ठीक है, और इसके बाद उसका वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। और इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार इस प्रकार से निम्नलिखित हैं, ठीक है, जिसको हम परिभाषा यानी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ स्किनर का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यानी कि स्किनर का ऐसा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान का ही शाखा है, एक विज्ञान का ही पार्ट है, ठीक है, जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होता है, उसका यह अध्ययन करता है और समाधान प्रस्तुत करता है। अब जेम्स ड्रीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। यानी कि यहाँ जेम्स ड्रीवर का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का ही एक शाखा है, ठीक है, इन्होंने भी ऐसे ही माना है। और इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है संबंध है वो मनोवैज्ञानिक नियमों और उसके परिणामों का उपयोग से है, और साथ ही साथ इससे उसके शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन से इसका संबंध है। नेक्स्ट है सेंट्रिक। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखाता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार इनका मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है, यानी ये जो है ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सिंपल, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल परिभाषाओं का यूज़ किया है। आप अगर इनमें से किन्हीं दो परिभाषाओं को भी अगर याद रख लेते हैं और अपने एग्ज़ाम में इसे लिखते हैं तो मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो हमने बात की है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और उसके स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
इन परिस्थितियों के विश्लेषण से हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी को साइकोलॉजी का ही एक पार्ट माना गया, एक हिस्सा माना गया है, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के नियमों, उसके सिद्धांतों, ठीक है, उनके तथ्यों, इन सभी का यहाँ उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का विकास किया जाता है, वयस्कों का विकास, इन सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके उसके अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। यानी यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है, ये बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं का निर्धारण करती है और फिर उसी के अनुसार शिक्षा की जो व्यवस्था करती है कि उनको कैसी शिक्षा देनी है, ठीक है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, इस नैतिक, इन सब विकास हो सके, ठीक है। तो इसीलिए उनको ध्यान में रख कर, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है तथा उनके मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक नियमों और उसके सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप एग्जाम्पल में देखिए कि जो भी थ्योरीज़ हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के जो थ्योरीज़ है, पावलोव, स्किनर, ठीक है, तो वाइगोत्स्की, इन सभी की जो थ्योरीज़ हैं, ये सभी थ्योरीज़ का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और इससे बालकों की समस्याओं का समाधान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूलन शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। यहाँ पे बोला गया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो बच्चों के क्षमताओं का ही यहाँ पे मापता नहीं है, उनके क्षमताओं का मापन ही नहीं करता है कि उनमें कितनी क्षमताएं हैं, सिर्फ यही नहीं बताता है, बल्कि उससे संबंधित परामर्श भी देता है, यानी उसका काउंसलिंग भी करता है और ये भी बताता है कि बालकों की क्षमता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, इसका निर्धारण भी शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। तो हमने आगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना। अब हम आते हैं उसके निष्कर्ष पर। स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान समुच्च शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का विज्ञान है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान एवं बालकों के लिए उचित शिक्षा का माहौल तैयार करने की जवाबदेही शिक्षा मनोविज्ञान के कंधों पर ही होता है। यानी हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा के मनोविज्ञान की उपयोगिता का ही विज्ञान है और इसमें शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और बालकों की शिक्षा के लिए एक उचित इन्वायरमेंट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान की कंधों पर होती है। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का ये जिम्मेदारी होती है कि वो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करे और बालकों को एक उचित इन्वायरमेंट, शिक्षा का उचित इन्वायरमेंट देने का प्रयास करे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।